तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब आज कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स को जानने से पहले ये देखते हैं कि हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के बाद ये रहा एक्स एक्सिस कैपिटल में, ये रहा वाई एक्सिस, यहाँ एक्स डैश और यहाँ वाई डैश। अब आप देख सकते हैं कि जब आपको कोई पॉइंट मिल जाए, जैसे अब यहाँ तो कॉन्सेप्ट का है तो वेरिएबल में बताएंगे। जैसे कोई पॉइंट P है, पॉइंट P एक्स कॉमा वाई है, स्मॉल में है, एक्सेस कैपिटल में है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ कोई पॉइंट हम कह दें O है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x ले लेते हैं। और इस तरफ y। ये x, यही जितना डिस्टेंस है यहाँ तक आएगा, ये डिस्टेंस x है। और ये डिस्टेंस y यानी इसके बराबर होगा। तो हम बोलेंगे इस पॉइंट को P एक्स कॉमा वाई। ये था प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, यानी हमें किसी बिंदु को कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करना, कैसे हम उसकी प्लॉटिंग करते हैं। अब अगर इसी के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे कोई पॉइंट रखना है, तो अभी पिछले वीडियो में हम डिस्कस किया था आप सबसे कि किस तरह से आप किसी पॉइंट रख सकते हैं। तो यहाँ मान लो पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4 5, मान लो 5,6 आ गया, तो एक्स एक्सिस पे 5 पॉइंट तक लेंगे और उसके बाद उसकी सिधाई पे देखेंगे सेम डिस्टेंस पे। फिर इधर वाई एक्सिस तरफ 6 लेंगे पॉइंट, और एक्स इस तरफ से इतना डिस्टेंस और वाई इस तरफ से इतना डिस्टेंस। दोनों पॉइंट जहाँ आएंगे वहीं पे वो पॉइंट को हम प्लॉटिंग करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में दर्शा सकते हैं। तो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स काफ़ी आपके लिए इजी हो जाता है। और बाकी जानते हैं आप लोग, इसमें 2 पॉइंट एक्स और वाई यानी प्लस प्लस होंगे। यहाँ एक माइनस में, दूसरा प्लस में, यहाँ दोनों माइनस में, यहाँ एक्स प्लस में, वाई माइनस में होगा। इस तरह से हम प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स कर सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में। और ये जो प्लेन बना है, जिस प्लेन पे ये ग्राफ बना, तो ग्राफ कॉपी पे हम इसको बनाएंगे, यानी आप इसका यूज करेंगे ग्राफ कॉपी। तो आप सभी ऐसे क्वेश्चन करने से पहले ग्राफ कॉपी का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और इस तरह से आगे क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो आगे मान लीजिए एक्सिस बना है, उस एक्सिस पे कैसे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पॉइंट दे देता है, एक्स डैश वाई डैश 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ कुछ पॉइंट दे देगा, और पॉइंट देने के बाद पूछेगा कुछ के, मान लो यहाँ P है कोई पॉइंट। अब ये पॉइंट, इसका पॉइंट बताओ। -1 -2 -3 -4 -5 -6। कोई पॉइंट यहाँ दे दिया Q। Q का बिंदु क्या होगा, तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस कहाँ तक गया है,
-4 की सिधाई में है और वाई एक्सिस 4, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा -4, 4। इस पॉइंट को देखेंगे x 2 की सिधाई में है, 2 के स्ट्रेट में है और वाई एक्सिस से पॉइंट 3 पे है, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 2, 3। इस तरह से आगे अगर पॉइंट दे दिया, यहाँ कोई r है पॉइंट, और यहाँ कोई पॉइंट s है, इनका पॉइंट्स क्या होंगे, इनके बिंदु बताना है, तो आप x एक्सिस में देखेंगे कि ये जो है 3 के स्ट्रेट में है और ये -5, ये हो जाएगा -3, -5। -5 पहले रखेंगे क्योंकि x वाला लिया जाता है पहले पॉइंट और y वाला यहाँ -3। यहाँ पे x एक्सिस पे 3 पॉइंट्स के स्ट्रेट में है सिधाई में और y एक्सिस के -3 वाले, तो 3, -3। यहाँ पे दोनों पॉइंट पॉजिटिव हैं। यहाँ पे x वाला पॉइंट माइनस में, y वाला प्लस में, यहाँ पे दोनों माइनस में, x भी माइनस में, y भी माइनस में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस वाली वैल्यू प्लस में होती है और y एक्सिस वाली माइनस में होती है। इस तरह से और भी क्वेश्चन करेंगे और कुछ पॉइंट्स देके दो लीनियर इक्वेशन दे देगा, लीनियर इक्वेशन के हेल्प से 2 पॉइंट निकालेंगे। तो ऐसे पॉइंट्स को हमें लाइन पर उनको रिप्रेजेंट करना है, तो हमें 2 पॉइंट लेके यहाँ से और यहाँ ऐसे इस तरह से लाइनिंग कर सकते हैं। इस पॉइंट से इसको लाइन खींच दिया, इसको खींच दिया, तो 3 लाइन बन जाती है। आगे क्वेश्चन के लिए वेट करेंगे। तो इस तरह से और क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो इस तरह से बने रहिए। थैंक्स टू ऑल, हैव ए नाइस डे।